हेलो फ्रेंड्स, आज लेकर आए हैं दो बेहतरीन फूल जो कि सर्दियों में खिलते हैं और चारों तरफ अपनी छटा बिखेरते हैं, ग्लैडियोलस और डहेलिया। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप देखिए रंग बिरंगे डहेलिया और ग्लैडियोलस की। आप देख सकते हैं कि कितना ही सुंदर खूबसूरत फूल डहेलिया का खिला हुआ है और मुख्य रूप से नवंबर से खिलना शुरू होता है और मार्च अप्रैल तक के फूल खिलते रहते हैं। इसी तरीके से ग्लैडियोलस का फूल भी आपका जब काफ़ी सर्दी पड़ती तब ये फूल खिलता है। फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे ग्लैडियोलस के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फूल का पौधा कैसे लगता है, क्योंकि जब ये खिलना शुरू होता है तब हम कहीं देखते हैं तो हमें बहुत ही मन करता है कि काश हमने भी इस फूल को लगाया होता, लेकिन तब देरी हो चुकी होती है क्योंकि तब सर्दियों में खिल रहा होता है। तो इसका लगाने का सही समय होता है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, इस बात को बिल्कुल याद कर लीजिए। तो इसके लिए हमें अभी तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी। इसके लिए हमें फील्ड प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप देखिए कि जब ये फूल खिलते हैं तो ये पूरी कितनी सुंदर छटा बिखेरते हैं। आप इसको बेड में लगा सकते हैं, क्यारी में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कि पिछले साल जो ग्लैडियोलस का हमने लगाया था उसका कंद मैं निकाल रही हूँ और ये नीचे प्याज की तरह कंद तैयार हो जाता है। जब फूल ख़त्म हो जाते हैं मार्च अप्रैल में, अब फूल जब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से जब खूब सर्दी पड़ती है तब जब कुहासा लगता है तब ये फूल बहुत ही खूबसूरती से खिलता है और टेम्परेचर ये थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए मार्च अप्रैल होते होते ही ख़त्म हो जाता है। ये देखिए प्याज नुमा इसके कंद होते हैं, तो इन्हीं कंधों से तैयार किया जाता है नया पेड़। और इसको लगाएंगे कैसे, आप ये भी विधि इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए कितने सारे एक ही कंद में कितने सारे नए कंद निकल गए हैं, तो इससे हर कंद से एक पेड़ तैयार हो जाएगा। कंद अगर बड़ा हो तो उसकी कटिंग कर लेनी है और छोटा है तो उसको पूरा ही लगा देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से प्याज नुमा कंद जो होते हैं वो ग्लैडियोलस के होते हैं। इस तरीके से आप जो बड़ा कंद होगा उसके दो पार्ट कर लीजिए, आपस में चिपके रहते हैं उनको भी अलग कर लीजिए। छोटे छोटे कंद हैं उनको बिल्कुल अलग कर लीजिए। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसको अच्छी तरीके से हमने जब स्टोर किया था लास्ट ईयर तो अच्छी तरीके से इसको सुखा लिया है। इस तरीके से हमारा जो कंद है वो बिल्कुल ही ख़राब नहीं हुआ है। छोटे छोटे जो कंद निकले उनको भी रुपाई कर देंगे तो छोटा सा पौधा आ जाएगा, ताकि नेक्स्ट ईयर उसमें बड़ा सा पौधा तैयार हो। तो जानेंगे कैसे इसको उपचारित करें। ये देखिए कंद जो है उसको चाकू से 2 से 3 भाग में काट लेना चाहिए। जितनी की आँख हो उसमें एक बड होती है, बड जितनी है उससे 2 से 3 भाग में काट लेना चाहिए कंद बड़ा है तो। उसके बाद हमको पानी लेना है। 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक दवा को या ब्लू कॉपर को हमें अच्छी तरीके से मिलाकर उसमें ट्यूबर्स को डिप कर देना है। फिर उसको डिप करने के बाद लगभग 30 मिनट तक डिप करने के बाद उसको निकालकर ड्राई जगह पे सुखा लें। फिर उसको आप लाइन में रस्सी तान कर इसमें अच्छी तरीके से कंद को लगा दीजिए और ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए। तो देखिए हमारा ये ग्लैडियोलस का कंद का लगाने का तरीका था और हमने इसको लगाकर तैयार कर लिया। तो आप भी इस तरीके से इसको लगा लें। अब बात करते हैं डहेलिया की। ये पौधा का फूल बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए छोटी छोटी बर्ड आ गई हैं। ये जो आप देख सकते हैं कि ये भी फूल जो है दिखने में बहुत अच्छा लगता है और रंग बिरंगा होता है, कई रंगों में होता है। ये लाल होता है, पीला होता है, बैगनी होता है, या उसके बाद येलो होता है और लाइट येलो होता है, लाइट क्रीम कलर का होता है, साथ ही साथ लाइट गुलाबी होता है। ये देखिए पीच कलर का कितना ही खूबसूरत लग रहा है। तो बहुत तरीके के कलर्स में ये होता है और जब खिलता है तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और फ्रेंड्स ये खिलना शुरू होता है आपका दिसंबर से। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये फूल खिलता रहता है और दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं वैसे वैसे ये फूल खिलना शुरू हो जाता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि इसको आप किसी गमले में भी लगा सकते हैं या फिर फ्लावर बेड में लगा सकते हैं, क्यारियों में लगा सकते हैं, जो दिखने में काफ़ी अच्छा रहता है। इसकी हाइट लगभग 3 फीट तक चली जाती है और एक प्लांट से सैकड़ों फूल खिलते हैं। आप देख सकते हैं कि इससे पराग भी कलेक्ट करते हैं, साथ ही साथ तितलियाँ भी इस पर मंडराती हैं, क्योंकि इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी होती है और अट्रैक्टिव होता है। तो इस तरीके से आप जो है डहेलिया का फूल लगाकर और अपनी क्यारियों को, अपने घर को अच्छा बना सकते हैं और दिखने में क्योंकि इतना ब्यूटीफुल होता है। ये देखिए मल्टी पेटल डहेलिया है। तो इस तरीके से जब इसका टाइम हो जाता है, यानी कि अप्रैल मई जून तक ये लगभग इसमें इस तरीके से फूल आते हैं और इस तरीके से सूखने लगता है। तो कैसे बीज के द्वारा इसका हम प्रोपोगेशन करते हैं, तो बीज में कैसे, देखिए ऊपर में जहाँ फूल लगे हुए थे उसी फूल को अगर तोड़ेंगे नीचे की तरफ में, तो देखिए ये इसके सीड्स हैं। ये जो है डहेलिया के सीड्स है। तो आप डायरेक्ट सीड्स के द्वारा को ज़मीन में बोकर भी इसका बीज तैयार पौधा तैयार कर सकते हैं।
ये देखिए ये, और जब सीड इसके तैयार होता है सुखाकर आप इसको रख सकते हो, नेक्स्ट ईयर इसको बुन सकते हैं। यानी कि अभी जो 15 सितंबर के बाद इसको क्यारी में लगा देंगे हम, और ये काले काले जो इसके बीज हैं वही बीज इसको हम बुनाई कर देंगे, और बुनाई कर देंगे तो ये जो सीडलिंग्स है हमारे तैयार हो जाएंगे। और जब ये सीडलिंग्स तैयार हो जाएंगे तो इन सीडलिंग्स की हम रोपाई कर देंगे। दूसरा तरीका इसका देख सकते हैं कि आप जो सीड्स थे वो डार्क ब्लैक कलर के होते हैं, और इन्हीं बीजों को हमें ज़मीन में लगाना होता है। तो आप लगभग इस ज़मीन में मतलब अच्छी तरीके से क्यारी बनाकर इस बीज को लगा दीजिए, ताकि इसका बीज जो है अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाए। पौध तैयार होने में लगभग 1 माह का टाइम लगता है, इसलिए 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इसको लगाकर आप पौधा तैयार कर सकते हैं। दूसरा विधि है कंद के द्वारा भी आप पौधा तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपका डहेलिया फूल देना बंद कर देता है और सूखने लगता है, यानी कि मई के महीने में आप इसको नीचे से हार्वेस्ट करेंगे, यानी कि इसको नीचे से खोदेंगे। तो खोदने के बाद प्लांट के नीचे से क्या होता है कि इसके कंद होते हैं, डहेलिया के कंदे होते हैं, उन कंद को लगाकर भी आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसको पौधा तैयार किया जाता है। यहाँ पे हम जो नीचे कंद है उसको खुरपी के माध्यम से अच्छे से निकालेंगे, क्योंकि इसका पौधा लगभग 7 से 8 महीने तक रह जाता है, तो कंद भी बढ़िया हो जाते हैं। देखिए जैसे शकरकंद होता है बिल्कुल उसी तरीके से पतले पतले, सतावर भी लगभग, सतावर की जड़ें भी सतावरी जो होती है उसकी भी जड़ें ऐसी होती हैं, या शकरकंद होती है पतली पतली तो उसकी भी जड़ें ऐसी होती हैं, उसी तरीके से इसकी जड़ें होती हैं। देखिए, और इन जड़ों को अगर हम ज़मीन में लगा देंगे तो नया पौधा इसमें से निकलकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सभी पौधों से हम कंद निकाल रहे हैं, और कंद को अच्छी तरीके से काट कर सुखा के रख लेने से नेक्स्ट ईयर ये जो कंद हैं उनमें से हम पेड़ तैयार कर सकते हैं। तो बस कंद को अच्छी तरीके से सुखा लेना है, क्योंकि बरसात के समय में ये सड़ गल सकता है, इसलिए सूखे छायादार स्थान पर इसको रख देना है, जहाँ पे हल्की हल्की हवा आती रहे, और जो कंद हैं आपके ये जो है अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो इन कंद को क्या करना है कि हमको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के सोल्यूशन में भिगोकर लगभग आधा घंटा के लिए छोड़ देना, और जैसे हमने ग्लैडियोलस लगाया था बिल्कुल उसी तरीके से रोपाई करनी है। जहाँ तक बीज का प्रश्न है, बीज लगाने के लिए हमें पहले मिट्टी को अच्छी तरीके से प्लेन कर लेना है, उसके बाद उसमें बर्मी कंपोस्ट मिला देना है। बर्मी कंपोस्ट अच्छे से मिलाना है ताकि जो हमारा बीज है वो अच्छी तरीके से अंकुरित हो जाए। और इसमें केचुआ खाद है वो अच्छी प्रकार से होनी चाहिए, जैसे कि अच्छी केचुआ की खाद वो होती है जिसमें कि हल्का लसलसापन होता है और बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह तैयार होती है। इसमें एसिना फेटिडा नामक केचुए की जो स्पीशीज होती है उससे ये तैयार किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने अच्छी तरीके से मिट्टी में छिड़क दिया है। छिड़कने के बाद इसको हम क्या करेंगे, मिट्टी को अच्छी तरीके से मिलाएंगे इसमें, ताकि हमारी जो बर्मी कंपोस्ट है वो अच्छी तरीके से इसमें मिल जाए। मिट्टी जो है अच्छी से बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि इसमें कंकड़ पत्थर नहीं रहने चाहिए, कीड़े मकोड़ों वाली ज़मीन नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम बर्मी कंपोस्ट को अच्छी तरीके से इसमें डाल देंगे, फिर हल्के हाथों से इसको पूरा मिला देंगे। मिलाने के बाद आप देखिए कि इसमें हमने नीचे कंद भी गड़ा दिया है, और इसके साथ साथ जहाँ पे हमको इसका बीज बुनाई करना है, क्यारी में लकड़ी के माध्यम से इस तरीके से लाइनें खींच लेनी, उस लाइन में हमको बीज को डाल देना है। और उसके बाद क्या करना, हल्के हाथों से इस मिट्टी को प्लेन कर देना, यानी कि दबा देना है। जब मिट्टी को दबा देंगे उसके बाद क्या करना है कि इसके ऊपर से हम जो कांस होता है या फिर झपनी यानी मल्चिंग कर देंगे। किसी भी घास फूस से हम इसको अच्छी तरीके से ढक दें, केले के पत्ते से भी ढक सकते हैं, मैंने यहाँ पे कांस का यूज किया हुआ है। इस तरीके से हम इसको लगा देंगे तो हमारा ये पौधे जो है 1 महीने में तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हरे भरे खूबसूरत फूल आपके आंगन में खिलेंगे। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नई पोस्ट के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगी। बिल्कुल समय वेस्ट ना करें हैं। बाय बाय। तुरंत पौधे को लगा लीजिए।